अहमद फरहाद बाजियाबी केस में सेक्रेटरी दिफा ने अदालती हुक्म नजरअंदाज कर दिया। बुलावे के बावजूद पेश ना हुए। सेक्रेटरी दाखिला और आईजी पुलिस अदालत में पेश। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, अदालत के बुलाने पर सब पेश होंगे, यही चीज खत्म करनी है। वजीर आजम अदालत में आ सकते हैं तो सब आ सकते हैं, वजीर आजम से बड़ा तो कोई भी नहीं। जुम्मे को सेक्रेटरी दिफा की हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म। अहमद फरहाद की बाजियाबी की यकीन दहानी पर अदालत ने अटॉर्नी जनरल से पूछा, क्या आपने इस बात पर हुकूमत से मुशावरत कर ली? अटॉर्नी जनरल ने कहा, हुकूमत की मुकम्मल हिमायत हासिल है। अदालती हिदायत के बावजूद पुलिस ने किसी का बयान रिकॉर्ड नहीं किया। एसएसपी ने बताया, अफसर की गैर मौजूदगी में जूनियर से बात हुई। बाजियाबी के लिए अटॉर्नी जनरल को जुम्मे तक की मोहलत, समाअत मुलतवी। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो करता रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लापता तुलबा केस में इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी के रिमार्क्स। कहा, एजेंसियों के काम का तरीक़ेकार वासे हो जाए तो अच्छा होगा। एजेंसियों के काम पर किसी को एतराज़ नहीं, एतराज़ मावरा कानून काम करने पर है। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि जब तक सियासी तौर पर मामला हल नहीं होता ये मसला रहेगा। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने कहा, मतलब आप मानते हैं ये एक सियासी मसला है। जंग में भी सफ़ेद झंडा लहराकर सीज़फायर किया जाता है, बातचीत करके हल निकाला जाता है। जब तक लोग लापता होते रहेंगे अदालतें काम करती रहेंगी। पूछा, बहुत से लोग एजेंसियों की तहवील पे होते हैं, वो खाते पीते भी होंगे। खर्च सरकारी खजाने पर आता है। एजेंसियों के फंड्स का कोई सालाना ऑडिट होता है। अदालत ने सवालात के जवाब आइंदा समाअत पर मांग लिए। समाअत 14 जून तक मुलतवी। टेरियन वाइट केस में बानी पीटीआई की नहरी की दरख्वास्त खारिज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार दे दी। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने कहा कि बानी पीटीआई नहरी के लिए दरख्वास्त पहले ही बेंच खारिज कर चुका। अक्सरियती फैसला पहले ही आ चुका है। लार्जर बेंच के 2 जजेस का सुनाया जाने वाला फैसला दुरुस्त करार दे जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस अरबाज मोहम्मद ताहिर ने अपनी राय दी थी। टेरियन केस को खारिज करना अच्छा फैसला है। चाहते हैं मुल्क में अदलिया आज़ादी से काम करे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि हमने जलसों का ऐलान कर रखा है, इजाजत ना मिली तो अदालत जाएंगे। अब अदलिया का इम्तिहान है। साइफर केस क्रिमिनल केस है। क्रिमिनल केस में प्रोसिक्यूशन को अपना केस साबित करना होता है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाईकोर्ट के साइफर की सजा के खिलाफ अपीलों के केस में रिमार्क्स। कहा, साइफर का मतन क्या था वो ही बताते हैं। मिला वास्ता ही सही कि इस मुल्क को इसका फायदा हुआ। अगर सारे कह दें कि रात हो गई तो रात नहीं हो जाएगी ना। अगर सब कह रहे हैं ताल्लुकात खराब हो गए तो इस तरह तो नहीं हो जाएंगे। अमेरिका के साथ ताल्लुकात खराबी की शवाहिद क्या हैं? जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कहा, साइफर में क्या था? यही साइफर का मतन था। बानी पीटीआई को ना हटाया तो नताइज होंगे। क्या बानी पीटीआई सच बोल रहे थे? समाअत सुबह फिर होगी। कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है तो करता रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सेनेटर फैसल वाडा ने कहा कि अपनी न्यूज कॉन्फ्रेंस के हर लफ्ज पर कायम हूं। जजेस के मिसकंडक्ट पर बात करना मेरा हक है। अगर ये जुर्म है तो मुझे फांसी दे दे। सब आइन और कानून की बालादस्ती पर मुत्तहिद हो गए हैं। जिन पर तौहीन अदालत लगनी चाहिए उन पर नहीं लगाई गई। अदलिया से पहले भी इंसाफ की तवक्को नहीं थी। अब मालूम नहीं कि तौहीन अदालत में क्या होगा। अदलिया से सवाल हो तो तौहीन अदालत, अगर आपसे गलती हो तो मिस्टेक और मामला खत्म। गंदम की अजाफी दरामद स्कैंडल में बड़ी पेशरफ्त। नेशनल फूड सिक्योरिटी के 4 अफसर मुअत्तल। वजीर आजम ने इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी दे दी। नाकिस मनसूबाबंदी और गफलत बरतने पर अफसरान को मुअत्तल किया गया। साबिक वफाकी सेक्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी मोहम्मद आसिफ के खिलाफ बाज़ाफ्ता कार्रवाई की मंजूरी। महकमा खुराक पंजाब का भी एक्शन। करप्शन और फ्राइज में गफलत बर 20 अफसर मुअत्तल कर दिए। 42 फ्लावर मिल्स को भारी जुर्माने। चंद मिल्स का फूड ग्रेन लाइसेंस भी मुअत्तल। में कोई शख्स गर्मी की वजह से मरे तो एफआईआर के इलेक्टेड ऊपर करनी चाहिए हमें। इनके दफ्तरों में घुसे, बिजली बंद करें,
और उनको बिठाएं 10 घंटे उस गर्मी के अंदर के बैठोगे तुम्हें एहसास होगा, ऐसा कुछ ना करें, कोई तशद्दुद ना करें, कोई गालम गलौज ना करें, बिजली बंद करके बिठा दें उनको, बैठो। हम उम्मीद करते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट सीरियस एक्शन ले, वो पावर कंपनीज वहां बैठ के गुंडागर्दी ना करें। अगर 2 बंदे बिजली के डिफॉल्टर हैं या 2 बंदों ने बिल नहीं पे किए तो पूरे इलाके की बिजली काट देना। एक बंदे की सजा दुनिया के किसी कानून में किसी और को नहीं दे सकते। के इलेक्ट्रिक के खिलाफ सिंध हुकूमत का ऐलान जंग। सिंध असेंबली में के इलेक्ट्रिक, हेस्को और सेप्को के खिलाफ मुज़म्मती करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। सईद गनी ने कहा गर्मी से कोई मरा तो मुकदमा के इलेक्ट्रिक के खिलाफ दर्ज होगा। इलाके की लाइट जाए तो के इलेक्ट्रिक के दफ्तर में घुसकर उनकी बिजली बंद कर दें। गर्मी में बिठाओगे तो उन्हें पता चलेगा। तशद्दुद या गालम गलोच ना की जाए, सिर्फ उनकी बत्ती बंद की जाए। वज़ीर इत्तला शर्जील बेमन ने कहा पावर कंपनियां मनपसंद बिल भेजने की गुंडागर्दी न करें। बिल अदा न करने वालों की सजा बिल अदा करने वालों को नहीं दी जा सकती। लाहौर में सेंट्रल पार्क का इफ्तिताह। मरियम नवाज ने सेंट्रल पार्क में पौधा भी लगाया। LTA अपग्रेड इन्फोर्समेंट स्क्वाड का मुआयना। वज़ीर आला पंजाब ने स्क्वाड को नई मोटरसाइकिलों की चाबियां दी। वज़ीर आला की ज़ेर सदारत इजलास। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के लिए वाटर चार्जेस बढ़ाने से रोक दिया। मरियम नवाज से मारूफ बिजनेसमैन की भी मुलाकात। पॉलिसी साजी में ताजिरों से मुशावरत पर इत्तफाक। काला कानून बनने जा रहा है। इज़हार राय की आज़ादी ये हमें गारंटी है 73 के आइन के तहत, और उसका हम लोग दिफा करेंगे। जो आपका गला घोंटने के लिए, सहाफियों को पकड़ने के लिए, ब्लॉगर्स, व्लॉगर्स, उनको पकड़ने के लिए जो उन्होंने कानून बनाया है, वो कानून चलेगा नहीं। सहाफती तंजीमों की शदीद मुखालफत के बावजूद पंजाब असेंबली में हद तक इज्जत का बिल मंजूर। ऑपोजिशन और सियासी रहनुमाओं ने बिल मुस्तरद कर दिया। PTI ने पंजाब असेंबली से पास करदा बिल को काला कानून करार दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा फॉर्म 47 की हुकूमत लोगों की जुबान बंद करना चाहती है। PTI इस बिल की भरपूर मुखालिफत करती है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने कहा आइन के मुताबिक किसी की जुबान बंदी नहीं की जा सकती। काले कानून के खिलाफ कौमी और सूबाई असेंबली में मज़ाहमत करेंगे। असद कैसर बोले मीडिया पर कदगन लगाई जा रही, मीडिया को चुप कराने के लिए बिल लाया गया। सहाफ़ी तंजीमों को एतमाद में लेकर कानून साजी करनी चाहिए। बाबर अवान बोले वज़ीर आला और वज़ीर कानून तौहीन अदालत कर रहे हैं। कानून के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। सरबराह सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल हामिद रजा ने कहा सबको हद तक इज्जत बिल के कानून से इख्तलाफ है, हद तक इज्जत कानून में। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने भी हद तक इज्जत बिल को काला कानून करार दे दिया। कहा हद तक इज्जत बिल से टिकटॉक और व्हाट्सएप मैसेजेस पर भी लोगों के खिलाफ शिकायत और जुर्माना हो सकेंगे। तनकीद से कायफ हुकूमत अब शहरियों और सहाफ़ियों को आड़े हाथों लेगी। मुस्लिम लीग नून की तो यह हालत है कि होर कोई खिदमत साढ़े लायक। साबिक रुकन सिंध असेंबली हारून रसा बोले दोबारा गौर करें, इत्तफाक राय पैदा करें। यह कानून बुनियादी हकूक से मुतालिक है। जल्दबाजी में मंजूर करने से कानून इंतहाई मुतनाज़ हो गया। Defamation Bill 2024 be passed. Those in favor say aye. Those against say no. I think ayes have it. Ayes have it. The bill is passed. सहाफती तंजीमों ने हद तक इज्जत बिल को काला कानून करार दे दिया। बिल को यकसर मुस्तरद कर दिया। ज्वाइंट एक्शन कमेटी का बिल के खिलाफ अदालत से रुजू करने का ऐलान। CPNE, MN, PBA, APNS और PFUJ की ज्वाइंट एक्शन कमेटी का वर्चुअल इजलास। बिल के खिलाफ जिद्दोजहद को आगे बढ़ाने का फैसला। कहा बिल को लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। एहतजाज, मुजाहरों और धरनों समेत हर ऑप्शन पर अमल दरामद होगा। उधर सहाफियों का कोयटा प्रेस क्लब के सामने मुजाहरा। सहाफी रहनुमाओं ने कहा कि हद तक इज्जत का कानून शर्मनाक है, आज़ादी इज़हार राय के मनाफी है। मुतनाज़ काले कानून को फौरी तौर पर वापस लेने का मुतालबा। इतने बुरे वक्त से आज सहाफी गुजर रहे हैं, मीडिया गुजर रहा है। मेरा नहीं ख्याल कि इतनी पाबंदियां डिक्टेटरशिप के अलावा कभी लगी होंगी। रेगुलेट मीडिया को क्या करना है? मैं तो मीडिया रेगुलेशन में बिल्कुल यकीन नहीं रखती। जहां जहां आपको मेरी जरूरत पड़ेगी वहां आप मुझे, नवाज शरीफ साहब को, और मैं वादा करती हूँ कि मुस्लिम लीग नून को अपने साथ पाएंगे। और कल को अगर मुस्लिम लीग नून इक़्तिदार में आ भी जाती है, ये वादे मैं उस दिन भी याद रखूंगी।
वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज माजी में मीडिया के खिलाफ कानून साजी पर तनकीद करती रहीं। 3 साल पहले अपोजिशन के दौर में मरियम नवाज ने पिछली हुकूमत की मीडिया से मुतालिक कानून साजी को आड़े हाथों लिया। कानून साजी को सहाफ़ियों को सबक सिखाने का हथकंडा करार दिया। मरियम नवाज ने वादा किया था नून लीग की हुकूमत में मीडिया के खिलाफ कानून साजी नहीं होगी। वफाकी काबीना का फैसलाबाद धरना कमीशन रिपोर्ट पर अदम इत्मीनान। वज़ीर आज़म का रिपोर्ट पे खामियों का एतराफ़। खामियों पर काबीना कमेटी तश्कील देने का फैसला। वफाकी काबीना इजलास में अटॉर्नी जनरल और वज़ीर कानून की रिपोर्ट पर ब्रीफिंग। काबीना ने कहा इंक्वायरी कमीशन ने अपने TORs के मुताबिक काम नहीं किया। शहबाज शरीफ ने कहा रिपोर्ट में वाकई खामियां हैं, ये TORs के मुताबिक नहीं। दोहरी शहरियत वाले जजेस पर पाबंदी के लिए बिल कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा। बिल JUI के नूर आलम खान ने जमा कराया। कहा आइन में तरमीम की जाए ताकि दोहरी शहरियत वाले जज तैनात ना हो सके। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की वफात पर ईरान में शोक की फजा। तेहरान में नमाज जनाजा कल अदा होगी। तदफीन जुमेरात को मशहद में इमाम अली रजा के रोजे में अदा की जाएगी। तब्रेज़ में हजारों अफराद का मैयत के साथ मार्च। कम तेहरान और मशहद में ताज़ियती जुलूस। इब्राहिम रईसी और साथियों की मैयतों को तेहरान मुंतकिल कर दिया गया। एयरपोर्ट पर सैकड़ों अफराद ने खिराज अकीदत पेश किया। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई सुबह नमाज जनाजा पढ़ाएंगे। हेलीकॉप्टर हादसे की तहकीकात के लिए कमेटी कायम। ईरान की डिजास्टर मैनेजमेंट तंजीम के सरबराह का कहना है हादसे में जाँ बहक तमाम अफराद की मैयतें काबिल शनाख्त हैं। सबसे बेहतर हालत में आयतुल्लाह मोहम्मद अली आले हाशिम की लाश मिली। हादसे का शिकार होने के 1 घंटे बाद तक जिंदा रहे। ईरानी अबूरी सदर मोहम्मद मुख्बर का 28 जून को सदारती इंतखाबात कराने का ऐलान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल ईरान जाएंगे। इब्राहिम रईसी की नमाज जनाजा में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान में सोग, कौमी परचम सरनिगू रहा। ईरानी सदर के इंतकाल पर वफाकी काबीना और सेनेट पे तासीथी करारदाद मंजूर। शहबाज शरीफ का इब्राहिम रईसी को शानदार खिराज अकीदत। कहा पाकिस्तान ने मुखलिस और आला खसूसियात का मालिक भाइयों जैसा दोस्त खो दिया। पाक ईरान ताल्लुकात और इलाकाई ताउन की मजबूती के लिए उनकी खिदमात याद रखेंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और आसफा भुट्टो के ईरानी कौंसल खान अहमद, ईरानी कौंसल जनरल से मुलाकात। इब्राहिम रईसी और रफ़का के इंतकाल पर इज़हार तासियत। बिलावल ने कहा नागहानी मौत पर इंतहाई अफसोस हुआ। वज़ीर आला सिंध ने कहा कि पूरी कौम शहादत पर गमज़दा है। रहनुमा PTI असद कैसर की फजलुर रहमान से खुफिया मुलाकातें। गुज़श्ता माह 2 से 3 मुलाकातें हुई। असद कैसर ने मौलाना को साथ चलने की दावत दी। बानी PTI की खुसूसी हिदायत पर मुलाकातें हुई। आइंदा 3 से 4 रोज में फिर मुलाकात होगी। पाकिस्तान में टैक्स चोरी को जुर्म नहीं समझा जाता। FBR की मिली भगत से 36 अरब का टैक्स चोरी हो रहा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि टैक्स चोरी टैक्स वसूलियों से 3 गुना ज्यादा। अगर आधा भी टैक्स जमा हो जाए तो IMF की जरूरत नहीं होगी। टैक्स अहदाफ में 1300 अरब रुपए इजाफे की तजवीज़। मुआशी टीम की IMF को ब्रीफिंग। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात का दूसरा रोज। आलमी मालियाती इदारे के साथ मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क शेयर कर दिया। वसाई अजनास और तवानाई के लिए टारगेटेड सब्सिडी देने पर इत्तफाक। एक तरफ रिलीफ, दूसरी तरफ नई मुश्किल। परवेज इलाही की पंजाब असम्बली में भर्तियों के केस में जमानत मंजूर। लाहौर हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया। उधर चौधरी परवेज इलाही को 9 मई के 20 नए केसेस में नामजद कर दिया गया। IG पंजाब की जानिब से लाहौर हाईकोर्ट में रिपोर्ट जमा।
साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। FIA प्रोसिक्यूटर के मुताबिक सरदार तनवीर इलियास ने वज़ीर आज़म का ओहदा छोड़ने के बाद डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इस्तेमाल किया। ओहदा छोड़ने पर डिप्लोमेटिक पासपोर्ट इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। गर्म हवाओं के थपेड़े, अवाम शराबूर, सूरज ने शहरियों को बेहाल कर दिया। लाहौर में सख्त हीट वेव की लहर, पारा 44 मगर महसूस 45 का हुआ। CP मुल्क का गर्म तरीन शहर रहा, पारा 48 डिग्री, दादू का दर्जा हरारत 47 डिग्री तक जा पहुंचा। कराची में भी गर्मी का राज, सिंध भर के तालीमी इदारों में मौसम गर्मा की छुट्टियों का ऐलान। सिंध के तमाम तालीमी इदारे 1 जून से 31 जुलाई तक बंद रहेंगे। पेट्रोल सस्ता होने के असरात, रेलवे किरायों में कमी। AC क्लास के किराए 40% कम, इकोनॉमी क्लास के किराए 54% तक गिर गए। परवेज इलाही को कोट लखपत जेल लाहौर से रिहा कर दिया गया। जेल जराये के मुताबिक परवेज इलाही के खिलाफ 4 केसेस थे। चारों केसेस में जमानत मंजूर होने पर परवेज इलाही को रिहा किया जा रहा है। साबिक वज़ीर पंजाब परवेज इलाही को कोट लखपत जेल लाहौर से रिहा कर दिया गया, जबकि जेल जराये का यह बताना है कि परवेज इलाही के खिलाफ 4 केसेस थे और परवेज इलाही को चारों केसेस में जमानत मंजूर होने पर रिहा किया गया है। जेल जराये का बताना है कि परवेज इलाही के खिलाफ 4 केसेस थे और उनकी जमानत हो चुकी इन चारों केसेस में, जिस पर उनकी रिहाई अमल में लाई जा रही है। परवेज इलाही को कोट लखपत जेल लाहौर से रिहा कर दिया गया। मुशर्रफ शाह हमारे साथ मौजूद हैं, मजीद उनसे जान लेते हैं। जी मुशर्रफ, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, अब से थोड़ी देर कबल तहरीक इंसाफ के रहनुमा परवेज इलाही को कोट लखपत जेल से रिहा कर दिया गया है। जेल जराये का कहना था परवेज इलाही के खिलाफ 4 केसेस थे, चारों केसेस में जमानत मंजूर होने पर परवेज इलाही को रहा कर दिया गया। परवेज इलाही को कुछ अर्सा कबल अडयाला से कोट लखपत जेल मुंतकिल किया गया था। परवेज इलाही के खिलाफ पंजाब असम्बली में जाली भर्ती केस समेत दीगर केसेस थे। परवेज इलाही की रहाई की जेल इंतजामिया ने तस्दीक की है। पुलिस की भारी नफरी भी मौके पर मौजूद थी। परवेज इलाही को जेल से रवाना कर दिया गया और वो अपनी प्राइवेट गाड़ी से जेल से रहाई के बाद मुंतकिल हो गए हैं। जी रवाना हो चुके हैं। मुशर्रफ शाह अपडेट कर रहे थे, शुक्रिया आपका।